सभी दोस्तों को जय हिंद। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASILDC पे। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो प्रीवियस रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उन्हीं का हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। 1 सेकेंड, इसको ठीक से लिख देते हैं थोड़ा सा। ये रहा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट समझौता होता है उसी की बात करेंगे, जो पीछे रूल पढ़ा है उसी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट है यहाँ पे इच ऑफ द बॉय प्रेजेंट टुडे। इसमें यहाँ आंसर इज लगा के रखा है। अब इसका कारण देखिए, मैंने आपको बताया था जो ये इच ऑफ है या नीदर ऑफ है, वन ऑफ द है, ठीक है, इधर और नीदर और ये जो भी आते हैं इनके बाद में क्या आती है, सिंगुलर एच वी आती है। क्या आती है? सिंगुलर एच वी आती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसमें इज क्यों आया है, ठीक है ना, इसमें इज क्यों आया है, ठीक है। तो इज ऑफ द बॉयज यहाँ पे देखिए, बॉय बॉय में एस लगा है, ये प्लूरल है, कई लोग यहाँ पे आर कर देंगे। इससे धोखा नहीं खाना, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स लिए हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए दीज एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको समझना होगा, क्योंकि एक एसएससी सीपीओ सीजीएल में या सीएपीएफ की जो ASILDC है, SCLDC है, उसमें आए हुए एग्जाम्पल्स हैं। तो इच ऑफ द बॉयज है, इच ऑफ द, यहाँ देखो इच ऑफ द बॉयज का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है ना, प्रत्येक मतलब एक एक है, ठीक है ना, एक एक की ओर यहाँ इशारा कर रहा है। इसलिए क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आया है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि नाइदर ऑफ द बॉय आंसर्स डॉट डॉट करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइदर ऑफ द बॉयज मतलब ये जो कोई भी मतलब ऐसा समूह है, इसमें कोई भी क्या है, आंसर नहीं दे इसका, सही आंसर है वो नहीं दे इसका, मतलब यहाँ भी एक एक की ओर इशारा हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ इधर इच ऑफ द और नाइदर ऑफ द दिखाई दे जाए, वहां से आगे प्लूरल हो तो लेकिन आपको क्या है, एच भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स absent, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे वन ऑफ द, नीदर ऑफ द, इच ऑफ द, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जब भी ये आएंगे तो हो क्या आएगा, तो ये सब्जेक्ट है, ये 1 और 2 और 3 नंबर वाक्य में जो खालिस्तान से पहले वो क्या है, जो भी है स्टेटमेंट है, पूरा जो सब्जेक्ट माना जाएगा, और वो भी सिंगुलर। क्या माना जाएगा? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एच भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, जैसा कि हम पहले रूल्स में पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 सेकेंड, यहाँ 4th नंबर देखिए, द क्वालिटी ऑफ द गुड्स डॉट एक्सीडेंट। द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, यहाँ किसकी है, गुड्स की बात हो रही है, सामान की मात्रा हुई है, यहाँ द लगा है, द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी, यहाँ देखिए फोकस क्वालिटी की तरफ किया गया है, ठीक है ना। न गुड्स मतलब सामान होता है, उसमें गुड नहीं आता, वो गुड्स ही होता है, गुड्स ही होता है। तो ये कोई प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, क्योंकि ये लिखा ही ऐसा जाता है। इस कारण यहाँ क्या है, यहाँ भी सिंगुलर एच भी आएगी, ठीक है। 5th देखिए, ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट डॉट डॉट absent टुडे। ए नंबर ऑफ, अगर याद रखिए, ए नंबर ऑफ आ रहा है, ए नंबर ऑफ आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे प्लूरल ही होना है। अगर एक के स्थान पे, एक के स्थान पे अगर कुछ और आ जाता, एक के स्थान पे मान लीजिए यहाँ पे दी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे द आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, एच वी सिंगुलर आती, एच वी सिंगुलर आती, ए नंबर ऑफ लग गया, क्या आएगी यहाँ पे, एच वी प्लूरल आएगी, ठीक है ना, प्लूरल आएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकेंड, इनको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये लीजिए 1 सेकेंड, इसको भी कर देते हैं इरेज, थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डॉट डॉट इंक्रीज। अब यहाँ पे देखिए, इन दो पे फोकस करना दोस्तों। ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ में क्या है, एच वी प्लूरल आएगी, और द नंबर ऑफ के अंदर क्या आएगी, एच वी सिंगुलर आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि ए नंबर ऑफ है, हम प्लूरल कुछ नहीं देखेंगे, प्लूरल एच वी करनी है, और दी नंबर ऑफ करेंगे, हम सिंगुलर करेंगे। उसके बाद में देखिए, नीदर राम नोर श्याम गिल्टी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नीदर नोर वाला जो भी स्टेटमेंट आएगा,
नीदर और नोर वाला, इसमें आप सिंगुलर आएगी, तो वो भी आप क्या करेंगे, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पे देखिए श्याम है सेकंड सब्जेक्ट, इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पे एचवी आएगी। ठीक है, 1 सेकेंड, आगे देखिए, यहाँ पे सिंगुलर हो गया है, द कमेटी खालिस्तान डिवाइडेड ऑन द इश्यू, द कमेटी, कमेटी क्या है, कोई मुद्दा था उस पर वो अपनी राय को लेके उन्होंने अलग अलग वो अलग अलग हो गई, किसी का राय कुछ है, किसी का राय कुछ है। ये भी एक फेमस एग्जांपल है, जो बहुत से एग्जाम्स हैं उसमें आ चुका है, कमेटी वाला सेम एग्जांपल दोस्तों, कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग एग्जांपल आया है, ये सेम एग्जांपल आया हुआ है। जब कमेटी डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, तो वो प्लूरल में आएगी, यहाँ डिवाइड हो रही है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए अब कोई ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है कि इसका कुछ है याद करने, या आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेलिंग से वो याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम्पल से वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए डिवाइड हो गई, तब क्या क्या आया, प्लूरल आया, डिवाइड हो गई तो प्लूरल आया है एचवी। और ये नेक्स्ट देखिए, द कमेटी टेकन ए डिसीजन, जब कमेटी ने एक मत होके कोई डिसीजन लिया तो वो उसमें एचवी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी। जब कमेटी डिवाइड होती है, अलग अलग होती है, अगर कमेटी अलग होती है तो प्लूरल एचवी आनी है, और अगर वो डिसीजन लेती है, मतलब एक हो गई, एक मत हो गई, तो सिंगुलर एचवी आएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, अभी 10 किलोमीटर्स डॉट डॉट लॉन्ग डिस्टेंस, एक समूह की बात की गई, यहाँ 10 किलोमीटर्स के बाद में यहाँ एस लगा दिया, इसको लोग भ्रमित हो जाएंगे देखे कि ये प्लूरल है, जबकि ये क्या है कि ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है ना, एक ग्रुप की बात हो रही है, अब ग्रुप चाहे ग्रुप में कितने भी हो, लेकिन ग्रुप पे की बात हो रही है तो वो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ 10 किलोमीटर्स है, वो सिंगुलर होगा, इसलिए ई जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, मैथमेटिक्स डॉट डॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, देखिए मैथमेटिक्स में भी एस लगा है, जो चीज़ लिखी ऐसे जाएगी, ठीक है, जैसे किलोमीटर्स की जगह ही मैथमेटिक्स है, तो ये लिखी ऐसे जाती है, इसी कारण से क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो एच भी सिंगुलर आएगी। 13 नंबर, दी न्यूज, ठीक है, दी न्यूज डॉट डॉट शॉकिंग, अब देखो न्यूज में भी एस लगा है, न्यूज में भी एस लगा, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, देखो न्यूज की स्पेलिंग कैसे होती है, NEWS, न्यूज बना है, देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। ठीक है ना, ये दिशाओं के नाम के आधार पर बनी है, तो ये प्लूरल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेलिंग लिखी ऐसी जाती है, इसीलिए इसमें क्या आएगी, ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो एच भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इंडिया, इंडिया डॉट डॉट ए डेवलपिंग कंट्री, यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, एक देश है, एक देश है। ठीक है ना, तो वो क्या है, सिंगुलर है सब्जेक्ट के रूप में, तो एच भी सिंगुलर आएगी। दी चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस, देखिए यहाँ चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड का प्लूरल है, यहाँ पे चाइल्ड का क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो एच भी क्या आएगी दोस्तों, प्लूरल आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, देखिए मैं, अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा होगा, जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, जाके देख लेना, मैं समझा देता हूँ। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एच भी प्लूरल आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एच भी सिंगुलर आएगी। बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही रूल है दोस्तों, इसी को आपको फॉलो करना है। जो मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं, उन टेंस में रूल पढ़ा चुका हूँ, अभी तो मैंने फर्स्ट में टेंस पढ़ाए हैं, क्योंकि टेंस इंग्लिश ग्रामर का बेसिस होता है, बेसिक होता है, रीढ़ की हड्डी होता है दोस्तों। ठीक है ना, ये रीढ़ की जो हड्डी है वो होता है टेंस आपका, तो ध्यान रखें इस बात का। जिसने अब तक टेंस वगैरह नहीं पढ़े हैं वो जाके पढ़ लो उनको, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत न आए, और टेंस भी बहुत इजी वे में पढ़ा के रखे हैं। ठीक है, तो ये जो बात हो रही थी चिल्ड्रन की, इसमें बोला कि द चिल्ड्रन, इसमें एस या एस नहीं लगा, तो बोले कि कैसे इसमें एच भी प्लूरल आएगी। देखिए ये होता है चाइल्ड, मतलब ये सिंगुलर हो गया, और इसको आप अगर प्लूरल बनाएंगे तो ये प्लूरल है का चिल्ड्रन। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही मस्त एग्जांपल दोस्तों, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। वैसे तो मैंने रूल पढ़ाया था कि अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें दो नेम है और वो एंड से जुड़े हो, वो एंड से जुड़े हो, एक सिंगल नेम होता है, जैसे श्याम है, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अगर यहाँ पे दे दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम,
अब दोस्तों ये हो गया प्लूरल, ये प्लूरल हो गया, ठीक है ना। ये था रूल। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब अपवाद होते हैं, उन अपवादों को याद रखना पड़ता है। उन्हीं अपवादों में से अधिकतर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या है, ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है, इसको एक मतलब ब्रेड के साथ में ब्रेड एंड बटर, मतलब इनको ब्रेड के साथ में मतलब कि बटर आता है, इस कारण से इन सब्जेक्ट को, ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसको एंड से जुड़ने के कारण हम प्लूरल मानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिंगुलर। इस कारण से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आई है, इज आई है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर माना गया है, तो एच वी भी यहाँ पे क्या आई है, सिंगुलर आई है। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी डॉट डॉट दी रेस। इसमें जो वर्ब है वो क्या आएगी इसमें, यहाँ पे देखिए विन या विंस, जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही क्या आएगी, एच वी आएगी। थोड़ा सा सोचिए दोस्तों कि इसमें ये यहाँ पे विन में एस क्यों आया, ये सोचिए आप, ठीक है, सोचिए। देखिए सेम इसी का एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है, कौन सा, ये वाला ही यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल है कि यहाँ पे ये आपका स्लो एंड स्टडी, इसको भी एक माना गया है, ये भी सब्जेक्ट है, इसको भी सिंगुलर माना गया है, मतलब ये थर्ड पर्सन की तरह है, टेंस में ले तो थर्ड पर्सन की तरह है, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन में जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें वर्ब होती है, उसमें एस या ई एस आता है। तो सेम एग्जांपल है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस लगाया है अकॉर्डिंग टू रूल, सिंपल सा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेनी ए स्टूडेंट डॉट कंफ्यूज्ड, मेनी ए, यहाँ पे देखिए इस चीज को समझना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हैं एग्जाम्पल्स, आपने गौर से समझ लिए ना, आपको और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। एक तो यहाँ पे होता है मैनी, एक तो मैनी होता है, तो मैनी का मतलब कई, बहुत सारे, ये होता है प्लूरल। और यहाँ पे मैनी के बाद में यहाँ पे लगा दिया ए, मैनी के बाद में ए लगा दिया, इन दोनों को समझना, मैनी प्लूरल है और मैनी के बाद में ए लगा दिया, वो सिंगुलर माना जाएगा, इस बात पे फोकस करना। इसी कारण से यहाँ पे क्या है, जो एच वी है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो एच वी भी क्या हो गया, सिंगुलर, इज आई है, इसीलिए। आई थिंक समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन इंजर्ड, मतलब है यहाँ पे ये वन पर्सन है ना, ये मोर देन वन पर्सन, इसने स्टेटमेंट को इफेक्ट किया है। यहाँ पे जो मोर वर्ड है ये प्लूरल होता है, देन कंजक्शन लगा के वन पर्सन कर दिया, तो इसी के कारण क्या हुआ है, स्टेटमेंट प्रभावित हुआ है, इसी कारण से इसमें क्या है, इसी कारण से इसमें एच वी है, वो सिंगुलर आई है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस डॉट डॉट लुकिंग फॉर द थिप, पुलिस वर्ड हमेशा प्लूरल होता है, पुलिस वर्ड हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो एच वी भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, दैट्स ऑल। ये थे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए एग्जाम्पल्स, उम्मीद करता हूँ आप इनको ठीक से पढ़े होंगे, और पढ़ लिए हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, वीडियो को क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना, और इस वीडियो को शेयर भी करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। पापा टीचर में थे ना सर आप, नहीं? हाँ, और तो क्यों छोड़ के आए फिर? प्राइवेट सर। हाँ, नहीं? हाँ। ओहो। वो प्राइवेट पढ़ाते सर। हाँ, नहीं? हाँ।